बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि लैब में कैसे क्रॉस मैचिंग टेस्ट परफॉर्म करते हैं। क्रॉस मैचिंग, जैसा कि हम जानते हैं कि यह ब्लड बैंकिंग का एक टेस्ट होता है। जब किसी पेशेंट को ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब कोई ब्लड डोनेट करता है, जिसको हम डोनर बोलते हैं, तो वो जो डोनर का जो ब्लड होता है पेशेंट के ब्लड के साथ कंपैटिबल है कि नहीं, यही टेस्ट करने के लिए एक स्पेशल टाइप का प्रोसीजर किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मैचिंग। मतलब कि पेशेंट का ब्लड जो होता है वो डोनर का ब्लड लेने के लिए तैयार है कि नहीं, ले सकता है कि नहीं, लेने के बाद कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं, उसको कंफर्म करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रॉस मैचिंग। जैसा कि जानते हैं कि क्रॉस मैचिंग दो टाइप का होता है, एक होता है मेजर क्रॉस मैचिंग और दूसरा होता है माइनर क्रॉस मैचिंग। मेजर क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं, हम पेशेंट का क्या लेते हैं, सीरम लेते हैं और डोनर का सेल लेते हैं। और माइनर क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं, हम पेशेंट का क्या लेते हैं, सेल ले लेंगे और डोनर का क्या लेंगे, हम सीरम ले लेंगे। मतलब कि मेजर क्रॉस मैचिंग में आपको हमेशा याद रखना है कि मेजर क्रॉस मैचिंग में हमको डोनर का सेल ले लेना है, ठीक है, और पेशेंट का क्या लेना है, सीरम लेना है। हमेशा याद रखिएगा कि यम डी सी, यम से मेजर, डी से हो गया डोनर और सी से हो गया सेल। मतलब मेजर में डोनर का सेल लेना है और इसका ठीक उल्टा हो जाता है कि माइनर में, ठीक है। तो टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं लैब में, तो चलिए आपको लैब में ले चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब मेजर क्रॉस मैचिंग या फिर सीधे बोले तो क्रॉस मैचिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मेजर क्रॉस मैचिंग दो टाइप से हो सकता है, एक होता है ट्यूब मेथड और दूसरा होता है स्लाइड मेथड। तो आज की इस वीडियो में हम आपको सिर्फ स्लाइड मेथड के बारे में बताएंगे कि स्लाइड मेथड में कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हम आपको ट्यूब मेथड भी बताएंगे, लेकिन वो अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आपको ले चलते हैं लैब में और आपको दिखाते हैं कि कैसे टेस्ट परफॉर्म करते हैं क्रॉस मैचिंग का, जो कि स्लाइड मेथड से होगा। तो फ्रेंड्स, हमने क्रॉस मैचिंग के बारे में थोड़ा जानकारी ले लिया। अब हम देखते हैं लैब में कैसे टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। इसके लिए करते क्या है, एक स्लाइड लेकर के बीच से उसके लाइनिंग खींच करके एक साइड मेजर क्रॉस मैचिंग, एक साइड माइनर क्रॉस मैचिंग लिख देते हैं, ठीक है। या फिर हम एक साइड मेजर या फिर दूसरे साइड माइनर लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए सब ऑलरेडी हमने पेशेंट और डोनर का सेल और सीरम ऑलरेडी हमने सेपरेट करके अलग अलग रख लिया है। हमको सिर्फ टेस्ट परफॉर्म करना है। इसके लिए हम डोनर का सेल मेजर वाले पोर्शन में लेते हैं, ठीक है, और जितना हम सेल लिए हैं उतना ही क्वांटिटी में हमको सीरम लेना है, ठीक है। सीरम लेना है सेम क्वांटिटी में, और हमको ये ध्यान रखना है कि अपना जो टिप है, जो हम माइक्रो पिपेट में टिप यूज कर रहे हैं, उसको चेंज करते रहना है। नहीं, कभी कभी होता है कि हमारी गलतियों की वजह से फॉल्स पॉजिटिव फॉल्स नेगेटिव आ जाते हैं, तो इस बात का हमेशा हमेशा ध्यान रखना है। अब क्या करते हैं, इसमें हम पेशेंट का सीरम ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद और उसमें हम देखते हैं कि उसमें एग्लूटिनेशन शो हुआ है कि नहीं। इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं, इस ब्लड में एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ है। इसका मतलब कि हम यह ब्लड जो कि डोनर का ब्लड है, हम पेशेंट को ईजिली दे सकते, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रांसफ्यूजन करने के बाद। अब हम देखते हैं माइनर क्रॉस मैचिंग। माइनर क्रॉस मैचिंग में क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो माइनर क्रॉस मैचिंग होता है उसमें जो पेशेंट होता है उसका हम क्या लेते हैं, सेल लेते हैं। पेशेंट का सेल ले लेते हैं, ठीक है। पेशेंट का सेल लेने के बाद अब हम उसमें ऐड कर देते हैं डोनर का सीरम। पेशेंट का सेल ले लेंगे, उतना ही अमाउंट में हम डोनर का ले लेंगे सीरम। डोनर का सीरम लेने के बाद उसमें क्या करेंगे कि मिक्स करेंगे। जो मिक्स करेंगे, तो जैसे हमने ले लिया, अब हम उसको मिक्स करेंगे। जब हम मिक्स करने के बाद हम देखेंगे कि उसमें एग्लूटिनेशन हुआ है कि नहीं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि इसमें भी एग्लूटिनेशन शो नहीं हुआ है। मतलब कि हम डोनर का ब्लड पेशेंट को ईजिली दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी पेशेंट को ब्लड देने के बाद। कभी कभी होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन होता है, मतलब कि ब्लड को ट्रांसफ्यूज करने के बाद, चढ़ाने के बाद उसमें
रिएक्शन स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसमें दोनों मेजर और माइनर दोनों में कंपैटिबिलिटी शो किया है। तो इसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ब्लड को चढ़ाने के बाद। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि कैसे हम लैब में क्रॉस मैचिंग का टेस्ट परफॉर्म करते हैं और कंफर्म करते हैं कि एक डोनर पेशेंट को ब्लड दे सकता है कि नहीं, और वो पेशेंट इस डोनर का ब्लड लेने के लिए तैयार है कि नहीं। तो आई होप आपको वीडियो के माध्यम से ये प्रैक्टिकल समझ में आया होगा। आप हमेशा याद रखिएगा MCD मेजर में डोनर का सेल लेना है और इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा कि क्रॉस मैचिंग में जो स्लाइड मेथड बताया उसमें किसी प्रकार का रिएजेंट केमिकल यूज नहीं होता है। सिर्फ डोनर का सेल और पेशेंट का सीरम, डोनर का सीरम और पेशेंट का सेल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।